हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों रूल कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में देखिए कुछ काम के आयन्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ऑलरेडी। आप इसे पॉज करिएगा और इसे अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन ज़रूर करिएगा। हालांकि ये 9th की NCERT बुक में गिवन है, 4th चैप्टर में, केमिस्ट्री की 4th चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में गिवन है। वहाँ ये आयंस की टेबल आपको मिल जाएगी। अगर वो बुक हो तो आप बुक में से भी नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज बोर्ड पर से भी पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इज इट ओके? तो सिर्फ ये नोट डाउन करने के लिए लिखी गई है, पॉज करें और लिखें ज़रूर। अब ये है क्या, जरा देखिएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमने सारे आयन्स अरेंज कर रखे हैं, सारे के सारे, सारे नहीं मतलब हमारे काम के आयन्स हमने यहाँ पर कंपाइल कर रखे हैं, है ना। देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखे ये 1+ वाले सारे आयन, बहुत ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन आयन है, ये आयन वर्ड मैंने नहीं लिखा है, डजंट मीन कि ये एटम हो जाएगा, ये आयन है और आयन ही रहेगा। तो दिस इज हाइड्रोजन आयन, H+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, है ना। देखिएगा, मर्क्यूरी की 2 वैलेंसी होती हैं, 1+ और 2+। अगर आप 2+ चाहें तो इधर ऐड कर लें, तो इन दैट कंडीशन ये हमें मिल जाएगा मर्क्यूरिक, और ये क्या है, मर्क्यूरस। इज इट ओके? अमोनियम, सिल्वर आयन, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, विच इज बेस्ड ऑन इट्स लैटिन नेम। इसी तरीके से हमने ये 2+ वाले भी सारे कलेक्ट कर रखे हैं। इनमें कुछ वो भी एटम अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, जो आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में नहीं पढ़े हैं, पर वो आपको क्लास 10th की साइंस में पढ़ने हैं। तो उनका एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, पर आपको इनकी वैलेंसी ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। आपको ये बहुत परफेक्टली लर्न होना चाहिए कि अगर आपसे फेरस पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए दिस इज Fe2+, और अगर आपको कहीं Fe2+ लिखा हुआ दिख जाए तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए, दैट दिस इज फेरस आयन या फिर आयरन सेकेंड आयन। ठीक है, आगे देखिए, जिंक आयन, लेड आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन, क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक, इनमें से कुछ का कारण तो आप जानते भी हैं, जैसे कैल्शियम का कारण आप समझ चुके हैं, मैग्नीशियम का समझ चुके हैं। कारण तो देखो बाकी सबका भी वही है, बस आपको एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है फिलहाल। इज इट ओके? और फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। 3+ में हमारे 2 ही काम के आयन्स हैं, हमने लिख दिए हैं। 1 नेगेटिव, देखिएगा नेगेटिव होते ही देखिए नाम बदल जाते हैं आयन्स के, पॉजिटिव में नाम सेम रहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, आयन बनने के बाद में भी हाइड्रोजन ही रहा, पर नेगेटिव आयन में ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन से जब नेगेटिव आयन बना तो नाम क्या हो गया, देखिए हाइड्राइड आयन, है ना। ब्रोमीन एलिमेंट से जब Br नेगेटिव आयन बना तो नाम क्या हो गया, ब्रोमाइड आयन। क्लोरीन से जब ये Cl नेगेटिव आयन बना तो नाम क्या हो गया, क्लोराइड आयन। तो नाम बदल रहे हैं यहाँ पर। ये साइनाइड आयन, ये कौन से एलिमेंट से बना है, ये एक एलिमेंट से नहीं, ये 2 एलिमेंट से बना है। वन इज कार्बन एंड अनदर इज नाइट्रोजन। कार्बन का एक एटम और नाइट्रोजन का एक एटम, मतलब एक एटम से नहीं बना है, ये 2 एटम से बना है। मतलब इस साइनाइड आयन को आप क्या नाम देंगे, दिस इज अ पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, इधर देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ऑफ हाइड्रोजन। इज इट ओके? नाइट्रेट आयन इज NO3 -, नाइट्राइट आयन इज NO2 -। ये बाइकार्बोनेट आयन है, देखिएगा, और इसका एक नाम और है, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोला जाता है। इज इट ओके? ये है एसीटेट आयन, CH3COO-। ये है ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, एंड दीज आर द आयंस ऑफ 3 नेगेटिव। तो ये आयंस आपको बहुत ही जल्द, मतलब आपने आज वीडियो देखा और एनी हाउ आपको आज ही इसे
लर्न भी कर लेना है, ताकि जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखें तो हमें कंपाउंड के फॉर्मूलेज एक एक याद ना करने पड़े. वी विल बी एबल टू राइट डाउन द फॉर्मूलेज बाय आवर ओन. ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन एंड लर्न इट प्रॉपरली. इसके बाद में इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. मैं इसको रफ करने जा रही हूँ, आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा पॉज करके. और अगर आपके पास में 9th की NCERT बुक है तो आप वहां से 3rd एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में से भी इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं. पर नोट डाउन जरूर करें, है ना, एक बार लिखें जरूर अपने हाथों से. ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, इस टेबल को लर्न करके, इस टेबल को लर्न करके हमारी केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी. बजाय इसके कि हम एक एक रिएक्शन को लर्न करें, बेहतर होगा कि हम इस टेबल को लर्न कर लें. अदरवाइज रिएक्शंस लर्न करना हमारे लिए मुश्किल काम हो जाएगा. इज इट ओके? तो देखिएगा कि अब इस टेबल को हमें कैसे काम में लेना है. इस टेबल को हमें काम में लेना है कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज लिखने के लिए. तो अब हम आज की क्लास में कुछ केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे. ध्यान से देखिएगा, केमिकल कंपाउंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं. तो देखिए कौन से कंपाउंड्स पढ़ेंगे. जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले मैं नाम लिखती हूँ. फर्स्ट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. फर्स्ट केमिकल कंपाउंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज सोडियम क्लोराइड. तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, आप इसका फॉर्मूला एक तो रट लें, है ना, जो कि मुश्किल काम है. तो बेहतर है कि हम ये आयंस वाली टेबल लर्न कर लें. फॉर्मूलेज का फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा. लुक हियर कैसे होगा. जैसे हमको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला. हमें सोडियम के लिए सोडियम लिखना पड़ेगा Na, और इसकी वैलेंसी इसके ऊपर लिखनी पड़ेगी, दिस इज 1+. और फिर हमें लिखना पड़ेगा क्लोराइड आयन. तो जैसे हमने लिखा ये Cl क्लोराइड आयन, और इसकी वैलेंसी हमने लिख दी इसके ऊपर. इज इट ओके? अब हमको क्या करना है, हमको ये जो वैलेंसीज लिखी हैं इसको यहां पर लाना है. इधर वाली वैलेंसी को क्रॉस करके क्लोरीन के नीचे ले आना है, और इधर वाली वैलेंसी को क्रॉस करके इधर ले आना है. इज इट ओके? मतलब क्या हम 1- लिखेंगे? नहीं, माइनस प्लस नहीं, हमको सिर्फ नंबर इधर उधर लेकर के आने हैं. इज इट ओके? तो यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 1. और क्लोरीन के आगे यहां से जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा? 1. मतलब आपके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया NaCl. तो देखिए अब आपको फॉर्मूला किसी का भी याद रखने की जरूरत नहीं है. आपने जो आयंस लिखे हैं उससे आप हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड के फॉर्मूलेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं. वो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे. इज इट ओके? तो चलिए थोड़े से और फॉर्मेशन करते हैं हम. देखिएगा ध्यान से, हम जो सेकंड कंपाउंड लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, हम सेकंड कंपाउंड लिखने जा रहे हैं आयरन क्लोराइड. चलो मैं थोड़ा और क्लियरली इसे मेंशन कर दूं कि ये कौन सा आयरन क्लोराइड है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. हम यहां पर क्लियरली मेंशन कर देते हैं दैट दिस इज आयरन सेकंड क्लोराइड. किसका फॉर्मेशन करना है हमें? आयरन सेकंड क्लोराइड का. इज इट ओके? और देखो इन्होंने हमारा काम ही आसान कर दिया. इन्होंने आयरन सेकंड लिखकर हमको दे दिया. मतलब आयरन की वैलेंसी तो हमें आयरन के ऊपर लिख देनी है, जो इन्होंने हमको ब्रैकेट में लिख करके दी है, दिस इज 2+. अगर ये फेरस क्लोराइड लिख कर देते तो हमें याद होना चाहिए था कि फेरस आयन इज Fe2+. ओके, क्लोराइड आयन देखिएगा ध्यान से, क्लोराइड आयन Cl 1- हमेशा सेम रहता है. क्लोरीन की वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है. ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा. फॉर्मूला देखिएगा, ये तो यहां पर आ जाएगा 2,
और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। मतलब फेरस क्लोराइड का जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो फॉर्मूला आपको मिलेगा FeCl2। इज इट ओके? ये किसका फॉर्मूला मिल गया आपको? फेरस क्लोराइड का। आप चाहें तो आयरन सेकेंड क्लोराइड लिखें और चाहें तो फेरस क्लोराइड लिखें, पर फॉर्मूला लिख पाने के लिए ये जो एटम के ऊपर इनकी वैलेंसी लिखी गई है, देखिए ये वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। इन दैट कंडीशन ओनली यू आर एबल टू राइट डाउन द फॉर्मूलेज। और देखिए कुछ और भी वेरिएशंस यहाँ पर अवेलेबल है to learn this, to write down the formulas of the chemical compounds. Okay, so look here very carefully, ध्यान से देखेंगे, हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अब जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए हम किसका फॉर्मूला अब लिखेंगे। चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। आयंस उनकी वैलेंसीज के साथ में हमें याद होने चाहिए। तो मैग्नीशियम आयन इज Mg, है ना, और Mg की वैलेंसी कितनी होती है? बहुत अच्छे से याद है क्या आपको? नहीं है तो कर लीजिएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+। ओके, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन है ना ये OH, बिल्कुल ये पॉलीएटॉमिक आयन है। और देखिए पॉलीएटॉमिक आयन आते ही मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। क्या ये ब्रैकेट लगाना हमेशा जरूरी है? ऑलमोस्ट। कभी कभी हम इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, कब लगाएंगे कब हटाएंगे वो हम थोड़ी सी देर बाद जानेंगे, पर फिलहाल तो आप लगा दीजिए। पॉलीएटॉमिक आयन में आप कोशिश करेंगे कि आप ब्रैकेट लगाएंगे ही सही शुरुआत में तो, और अगर हटाने की पॉसिबिलिटी है तो उसे लास्ट में रिमूव कर देंगे, और कब ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी दैट विल सी लेटर। ओके, सो लुक है यहाँ पर ये जो 2 नंबर है ये इधर आएगा ब्रैकेट के बाहर। एक्चुअली ये जो 2 नंबर है ये ऑक्सीजन के ऊपर भी आना चाहिए और हाइड्रोजन के ऊपर भी, बट इन द कंबाइंड स्टेट, और इसीलिए हम इसे ब्रैकेट बनाकर ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, है ना। और ये जो 1 नंबर है ये इधर आ जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। ये हमने लिखा मैग्नीशियम और ये हमने लिखा OH होल ट्वाइस। जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको भी रीड करना है। अगर आप इस फॉर्मूले को रीड करेंगे तो कैसे करेंगे? MgOH whole twice. Is it okay? This is the formula of magnesium hydroxide. तो चलिए थोड़े फॉर्मूले और लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना। हम फॉर्मूला, अब हर फॉर्मूले में कुछ नई बात है जो आपको सीखनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक देखो और बाकी देखो ही ना। आपको सारे फॉर्मूलेज को कैसे लिखना है ये बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। तो ध्यान से देखिए, हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो है कैल्शियम, और चलो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले मैं नाम लिख देती हूँ, देन वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला। तो हम किसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं? हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं कैल्शियम सल्फेट का। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम आयन याद है क्या? देखो याद होना बहुत जरूरी है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको प्रॉपरली लर्न करेंगे। वैलेंसीज आपको परफेक्टली लर्न होनी चाहिए। तो कैल्शियम हमने लिख दिया यहाँ पर Ca, और वैलेंसी क्या होती है इसकी? 2+, हमने लगा दी ऊपर। अब हमें कौन सा आयन लिखना है? सल्फेट आयन। याद है सल्फेट आयन? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो फिलहाल तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज SO4। पॉलीएटॉमिक है क्या? बिल्कुल पॉलीएटॉमिक है। हाउ मेनी टोटल एटम्स आर देयर इन दिस सल्फेट आयन? टोटल 5 एटम्स आर देयर, दिख रहे हैं ना? 4 ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ऑफ सल्फर। चलिए, तो भाई ये पॉलीएटॉमिक आयन है, और पॉलीएटॉमिक आयन में हमको क्या लगाना होता है? ब्रैकेट। लगा दिया हमने ब्रैकेट। वैलेंसी याद है हमको? बिल्कुल याद है। सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है 2-।
तो चलिए अब वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनली फॉर्मूला जानते हैं। किसका फॉर्मूला? कैल्शियम सल्फेट का। चलिए रेडी है जानने के लिए? बिल्कुल कोशिश करिए जानने की। देखिए ऐसा करते हैं कि 2 यहां लिख देते हैं और 2 यहां लिख देते हैं। ऐसा कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना होता, यहां पर ये काम नहीं करना होता। तो फिर क्या नई बात है? बात ये है कि यहां पर रेशो जो है वो सिंप्लीफाइड लिखना होता है। मतलब अगर ये नंबर, हमारी मैथमेटिक्स देखिए केमिस्ट्री में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, यहां पर अगर ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो आपको कैंसिल करने होंगे, अगर होते हैं तो, हर बार तो होते ही नहीं है ना। तो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं इसलिए आपको कैंसिल करने पड़ेंगे एंड वी डिड इट। और जो सिंप्लीफाइड रेशो हमको मिलेगा वो मिल जाएगा 1:1 का। मतलब 1 यहाँ पर लिखना है और 1 यहाँ पर लिखना है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा Ca1SO4 और जब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाने वाला नंबर 1 है तो पहली बात तो ये है कि ये नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कोई नंबर नहीं लिखोगे तो उसका भी मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है। इज इट ओके? तो आप फिर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बस ये कैल्शियम सल्फेट। ना तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत है और ना ही ये ज़रूरत है ब्रैकेट लगाने की। आप ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, याद रखना इस बात को, क्योंकि ब्रैकेट तो तब लगाया जाता है जब आपको 1 के अलावा कोई नंबर लिखना हो। जब 1 ही लिखना हो तो आप उस कंडीशन में पॉली एटॉमिक आयन से भी ब्रैकेट को हटा सकते हैं और इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूलेज और लिखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से। ये टोटल फॉर्मूलेज जो 4 लिखे हुए हैं मैंने, इनको नोट डाउन ज़रूर करिएगा ताकि आपको फॉर्मूलेज लिखने अच्छी तरीके से आ जाएं। और हम इसके बाद कुछ और लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। रफ करने जा रही हूँ मैं, ये रफ कर दिया हमने। और अब जो हम और फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं उनको भी प्रॉपरली समझने की कोशिश करिएगा। जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, आप कितने भी फॉर्मूलेज लिखें, जो ज़रूरत है वो बस एक ही चीज़ की है कि आपको एलिमेंट्स की, आयंस की, पॉलीएटॉमिक आयंस की, वेरिएबल वैलेंसी वाले आयंस की वैलेंसीज याद हों, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा ध्यान से, हम कुछ और फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं वो है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब मेरे लिखने से पहले आप लिख लीजिए तो कंफर्म हो जाएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। तो लिख लीजिएगा ज़रूर, है ना। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमको लिखना है, तो मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ लेड नाइट्रेट का। लेड का सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, दिस इज NO3। देखिए पॉलीएटॉमिक आयन आते ही हमने ब्रैकेट लगा तो दिया, अगर इसके बाहर आने वाला नंबर 1 होगा तो हटा देंगे और नहीं होगा तो लगे रहने देंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये जो लेड आयन है, लेड आयन की वैलेंसी हमको याद होनी चाहिए। लेड का सिंबल है ये Pb, अगेन बेस्ड ऑन इट्स लैटिन नेम, आपको जानने की और याद रखने की जरूरत नहीं है। जो नाइट्रेट आयन है, उस नाइट्रेट आयन की वैलेंसी हमने लिख दी नाइट्रेट के ऊपर, दिस इज 1-। तो चलिए अब वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनली फॉर्मूला जानते हैं लेड नाइट्रेट का। ओके, देखिएगा ध्यान से, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर और 2 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए तो फॉर्मूला लिख देते हैं फाइनली, दिस इज Pb एंड NO3 होल ट्वाइस। इज इट ओके? नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रही हूं आपके सामने, वो फॉर्मूला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिएगा ध्यान से, याद होनी चाहिए वैलेंसी, तो ही मजा आएगा आपको लिखने में। जो कैल्शियम आयन है वो हमने लिख दिया Ca, वैलेंसी लर्न है हमें इसकी,
बिल्कुल लर्न है। कैल्शियम आयन की वैलेंसी 2+। नेक्स्ट देखिए बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन इज HCO3। क्या लगा है इसकी वैलेंसी? 1-। नाम तो याद है ना इसका दूसरा। इसे HCO3 1- को बाइकार्बोनेट आयन भी बोला जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोला जाता है। इज इट ओके? तो फिर अब इस 2 नंबर को इधर ले आइए और 1 नंबर को इधर ले जाइए। तो देखिए जरा, CaHCO3 होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस। ब्रैकेट की जरूरत है या हटा दें? बिल्कुल जरूरत है, लगे रहने देना होगा इसको। इज इट ओके? एक और लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा कॉमन नहीं है ये कंपाउंड, फिर भी हमारे काम आ जाता है कभी कभी। हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला। ध्यान से देखना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम इज Mg। सिंबल याद है ना? ऐसे मत लिख देना M और ये G भी बड़ा बड़ा कैपिटल, नॉट लाइक दिस। इज इट ओके? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द रिमेनिंग्स शुड बी स्मॉल। तो हमने स्मॉल लिख दिया है दूसरा, तो भूलिएगा मत इस बात को। इज इट ओके? मैग्नीशियम का सिंबल हमने लिख दिया Mg और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2+। नाइट्राइड आयन याद है आपको? मैं याद दिला देती हूं। नाइट्राइड आयन इज अ सिंगल वन मोनो एटॉमिक आयन, नॉट एट ऑल अ पॉली एटॉमिक आयन। मिलते जुलते 3 हैं, नाइट्राइड, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों में याद रखिएगा स्पेलिंग्स को करेक्टली। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड आयन and its valency has to be kept in mind. This is 3-। कहीं पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए फिर वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 आ जाएगा यहाँ और 2 चला जाएगा वहाँ, तो फॉर्मूला हमें मिलेगा Mg3N2। इज इट ओके? तो ये अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ कारण है उसे बताने के पीछे, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ, केमिकल कंपाउंड, दिस इज कैल्शियम हाइड्राइड। चलिए तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। कैल्शियम इज Ca। वैलेंसी याद है कैल्शियम की? यस, बिल्कुल, काम में भी लिया अभी थोड़ी देर पहले हमने। दिस इज 2+। अब ये हाइड्राइड देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हाइड्राइड में हम जो हाइड्रोजन लिखें या फिर हाइड्राइड लिखें। जो हाइड्राइड आयन है इसकी वैलेंसी होती है 1-, तो आप गलती से 1+ मत लिख दीजिएगा, ठीक है? तो ये जो है कहीं पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, ये भी मोनो एटॉमिक है और ये भी मोनो एटॉमिक। अब बस आपको वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 आ जाएगा यहाँ और 2 चला जाएगा यहाँ, CaH2। तो उसको नोट डाउन करिए, 4 फॉर्मूलेज और लिख दिए हैं मैंने आपके सामने, इसको नोट डाउन करना जरूरी है। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। फाइनली जो बेसिक्स हमको पढ़ने थे हमारी केमिस्ट्री के, वो हम पढ़ चुके हैं। इज इट ओके? और ये जो बेसिक्स जो हमने पिछली 3-4 क्लासेस में पढ़े हैं, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि आपकी पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं ये। तो इनको लर्न बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। अगर हमने इनको लर्न कर लिया, इन सारी बातों को, इन दैट कंडीशन पूरे चैप्टर्स में जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। इज इट ओके? तो हमारी केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ओके? तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस and equations. Is it okay? So bye everyone.